10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. मॉर्निंग एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं ये साल जो हम सबके लिए ब्लेसिंगफुल था और ये सीज़न भी, तो हम खुदा मेरा ईमान है कि सीज़न हम सबके लिए ब्लेसिंगफुल था। और जबकि हम नए साल में एंटर हो चुके हैं, ये साल भी हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन और ब्लेसिंग का साल ठहरे और शुक्रगुजारी से लबरेज हुआ हो। सो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमने इस साल में जो गुजर चुके हैं, हमने बहुत सारी ब्लेसिंग को रिसीव किया। और अभी हम जबकि नए साल में इसमें 2026 में हम एंटर हो चुके हैं, तो इस साल में हम सबके लिए पावरफुल ब्लेसिंग और प्रमोशन को हो। और तो आए आज हम कलम मुक़द्दस में से सीखेंगे इस्तिशना की किताब, उसका 11वां बाब, उसकी 1 आयत से हम पढ़ेंगे। उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो रहती है और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम पर हो। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये हम देखते हैं कि खुदा कह रहा है, देखते हैं कि खुदा यहाँ पर कह रहा है कि मेरी तवज्जो, मेरा फोकस, मेरी आंखें साल के शुरू से लेकर साल के आखिर तक क्या है, मेरी तवज्जो उस पर लगी रहती है, मेरी आंखें लगी रहती है। सो फर्स्ट जो बात है कि खुदावन ऑल टाइम हमें देखता है, हम कभी भी उससे छुप नहीं सकते, हम बड़ी भी कोशिश कर ले हम छुप नहीं सकते। और हम देखते हैं कि खुदा कह रहा है मेरी आंखें तुझ पर लगी रहती हैं, साल के शुरू से लेकर साल के आखिर तक क्या है, उसकी तवज्जो हम पर लगी रहती है। सबसे पहली बात है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि खुदा जो यहोवा यरी हैं, वो क्या है, कदम ब कदम क्या है हमारे साथ है। वो ये नहीं है कि वो हमें छोड़ देता है, नो, वो हमारे साथ रहता है, उसमें के इमानुएल क्या है हमारे साथ है। सो खुदावन जो कभी भी हमसे दस्तबरदार नहीं होता। हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में से यीशु की किताब में और उसके पहले बाब में हम देखते हैं खुदा कहता है मैं तुझे ना तो कभी छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझसे क्या है दस्तबरदार होऊंगा। वो क्या है हमारे साथ रहता है, वो हमारी मदद करते हैं, वो हमारी केयर करते हैं, वो हमारे साथ साथ रहता है। सो इसी तरह अगर हम देखें ज़बूर 37 ज़बूर में देखें और उसकी अगर हम 23 आयत में देखें तो वहाँ पर लिखा है इंसान की रफ्शें खुदावंद की तरफ से कायम है और वो उसकी राह से खुश हैं। लेकिन जब हमारी रफ्शें पाक होती हैं, हमारे रवैये पाक होते हैं, तो फिर क्या है, खुदा खुश होता है। हमने नए साल में हम दाखिल हो चुके हैं और अपनी रफ्शों पर भी हमने गौर कर लिया। क्या हमने अपनी रफ्शों को पाक करना है। जब हमारी रफ्शें पाक होती हैं तो क्या लिखा है कि खुदा उनसे खुश होता है। समटाइम्स बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि खुदावन ने मुझे छोड़ दिया है, ये साल मेरे लिए सक्सेस नहीं था, ये साल मेरे लिए प्रमोशन का नहीं था, है, लेकिन पहले अपनी रफ्शों को हमने पाक करना है, फिर क्या है हम डबल ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे। पहले अपनी रफ्शों को पाक करना है, क्योंकि खुदा का बंदा दाऊद कह रहे हैं कि इंसान की रफ्शें खुदावंद की तरफ से कायम है और वो उनसे खुश हैं। अगर खुदा जब हमारी रफ्शें पाक हैं तो फिर हम ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं। आइए इसी तरह हम देखते हैं फिलिपियों में पौलुस रसूल का जो खत है उसका 4 बाब उसकी 19 आयत में लिखा है मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर इख्तियाज रफा करेगा। हम देखते हैं कि खुदा क्या है अपनी दौलत के मुआफिक,
वो आस पास वालों की या दूसरों की दौलत की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है अपनी दौलत के मुआफिक। खुदा अपनी दौलत के मुआफिक, वो हमें अपनी दौलत देना चाहता है, वो हमें अपने आसमान की ब्लेसिंग देना चाहता है, अपनी ब्लेसिंग। तो लोग खुदावंद देख कितनी खूबसूरत यहाँ पर मैसेज हमें दे रहा है कि वो अपनी दौलत के मुआफिक है। हम अपने जलाल से मसीह यीशु में हमारी सारी जो जरूरतों को वो पूरा करेगा। खुदा यहोवा खुदा वो हमारी हर नीड को पूरा करता है। और नए साल में खुदावंद आपके साथ ये वादा कर रहा है कि मैं अपनी दौलत के मुआफिक मैं तेरी हर जरूरत को क्या है पूरा करूंगा, क्योंकि वो हमारी जरूरियात को जानता है, वो हमें सरफराज करता है, वो हमें अप करता है। तो ब्लेसिंग और सरफराजी क्या है खुदावंद की तरफ से है। ये जो साल है ये हमारा खुदावंद। इसी तरह हम देखते हैं मत्ती की इंजील और उसका 6 बाब उसकी हम 25 आयत में देखते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। खुदावंद यहाँ पर एक और प्रॉमिस कर रहा है कि आपने फिक्र नहीं करनी क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, कैसे हम इतने कम टाइम में हम कैसे मैनेज करेंगे, हमारी सैलरी कम है, इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम क्या क्या करेंगे। ये खुदा कह रहा है तो फिक्र ना कर। हमने फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि अपनी सारी फिक्रें क्या है मुझ पर डाल दो, क्योंकि उससे क्या है हमारी फिक्र है। वो जो खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि खुदा मुबारक हो जो हर रोज हमारा क्या है बोझ उठाता है। और हम देखते हैं खुदावंद यहाँ पर कितने वादे हमारे साथ कर रहे हैं कि खुदा की तवज्जो हम पर लगी रहती है, वो अपनी दौलत के मुआफिक क्या है हमारी हर जरूरियात को पूरा करता है। और इसके बाद है कि अपनी क्या पहनेंगे क्या खाएंगे, क्योंकि हमारा बोझ खुदा ने उठाया है। अब हमने केयर करने की कोई जरूरत नहीं, फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज खुदा हमारे साथ है। वो यहोवा खुदा वो जो कभी हमें छोड़ता नहीं है, कभी हमें मायूस नहीं होने देता, वो हमारे साथ है। तो नया साल नई ब्लेसिंग को रिसीव करें, नए साल में शुक्रगुजारी से भरे, नए साल में नया हमें नए साल में नई ब्लेसिंग देना चाहता है। जस्ट अपनी रविशों को क्या है हमें पाक करना है। फिर क्या है खुदावंद जो वादा हमारे साथ करता है वो उन वादों को पूरा करता है। वो इंसानों जैसा नहीं है और ना ही उसके काम इंसान जैसे हैं, बल्कि वो सबसे अजीम, सबसे अलग, सबसे आला। वो उसके काम भी अनोखे हैं सबसे। और हमें ईमान के साथ आगे बढ़ना है, अपनी पुरानी इंसानियत को, पुरानी सोच, पुराने ख्यालात, पुरानी हलचल, हर एक पुरानी चीज को हमने पीछे छोड़ना है, रिमूव करना है, आगे बढ़ना है, नए साल में नई ब्लेसिंग को रिसीव करना है। और हमने खुदा के नाम को चला देना है, उसके साथ वफादार रहना है। और खुदा इस साल मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। चंद टाइम हमें अपनी मर्जी थोड़े टाइम के लिए अच्छी लगती है, लेकिन लास्ट में उसका अंजाम, लास्ट में शायद हमें उस चीज का पछतावा। लेकिन खुदावन के प्लान सबसे अलग है और वो हमें रियली तौर पर हमें बढ़ाना चाहता है। अगर हम बाइबल मुकद्दस में से देखें तो वहाँ पे लिखा है कि तूने पहले सी मोहब्बत के हैं छोड़ दी है। हमने अपनी मोहब्बत जो मसीह ने हमारे साथ की, उस मोहब्बत को अपने दिलों में जिंदा रखना है और मसीह से मोहब्बत करते हुए उसके फॉलोअर बनना है, उसकी पैरवी करनी है, ताकि क्या है हम
अपने इस साल में जो खुदा ने हमें दिया है, हम अपनी उन ब्लेसिंग को वेस्ट ना करें बल्कि रिसीव करें, बिकॉज खुदा हमें बरकत देना चाहता है और देने के लिए आया है। वो अपनी दौलत के मुआफिक क्या है, वो हमारी हर ज़रूरियात को क्या है पूरा करता है। आए इसके हज़ूर में झुकें और हम मिलकर दुआ करें। ऐसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुजारी करते हैं नए साल की नई ब्लेसिंग के लिए। हम तेरे शुक्रगुजारी करते हैं ये साल हमारे लिए ट्रांसमिशन और ब्लेसिंग का साल है, क्योंकि खुदावन हमारी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि तू यहोवा खुदा है और हमें सरफराज करता है, हमें बढ़ाता है, हमें अप करता है। यीशु के नाम से खुदावन तेरे लोगों के लिए ये साल डबल ब्लेसिंग का हो। तेरे लोग तुझ में मजबूत रहे और तेरे लोग खुदावन अपनी रफ्शों को पार करते हुए तुझे खुश करें, ताकि सदा चला तुझे यीशु के ज़रिए चलाए ना करें। खुदावन यीशु से का फजल हम सबके लिए मदद करें। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबके साथ हो, आपकी मदद करे। ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल और ब्लेसिंग है। एंड अगेन